हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज ट्यूसडे का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है। धूप आज काफ़ी निकल आई है और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। सुबह का बच्चे स्कूल गए। यहाँ पूजा की सामग्री ले लूँगी, मंदिर जाऊँगी, मंदिर से फिर घर की पूजा करूँगी। और आज मेरी बातों से, मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि साधना दी परेशान है। तो हाँ, सच में आज मैं परेशान हूँ। और आज आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या रीज़न है। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप देखते ही हो रियल लाइफ तो उसमें छुपाना क्या। अभी फ़िलहाल जा रहे हूँ मंदिर। देखिए गलियारे में ही सारे कपड़े मेरे टंगे हुए होते हैं जो डेली यूज में आते हैं, जैसे मेरे बच्चों के, सभी के कपड़े। देखिए पूजा पाठ करके चाय मैंने पी लिया है। उसके बाद फिर यहाँ आ गई हूँ। बच्चे लोग आएंगे तो दोपहर का खाना बनाऊँगी। शायद 11 बज रहे होंगे। और यहाँ मैंने दल भजिया चढ़ा रखी है, मतलब दाल और सभी प्रकार की सब्जियाँ मिक्स करके बना रही हूँ। सीवे नहीं गया है तो वही आ जा रहा है, कभी कभी रिकॉर्ड भी कर रहा है। उसकी थोड़ी सी तबीयत वीक थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ काट लिया है, टमाटर और हरा धनिया भी। आटा मैंने पहले से गूंद के रख लिया है। तो दल भजिया, रोटी बनेगी, चावल। आज सब लोग बोल रहे हैं कि खाने का मन नहीं है तो नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी हम औरतों का इतना कहाँ वो होता है कि हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ करें। ये है कि हम जितनी भी लेडियां हैं जो जॉब नहीं करती हैं, हर मंथ नहीं पैसे पाती हैं, उन सबकी यही शायद कहानी होगी कि पति लोग कमाते हैं तो वो जो कहेंगे वही तो आपको करना होगा। कि मैं कमाता हूँ, मेरा खाती हो, तो जो कहूँगा करना ही पड़ेगा। चूल्हे में बनाना है आज तो चूल्हे में बनाओ, मतलब मैं जो कहूँगा वही करना है। तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ देखिए मैं जल्दी से इसे फ्राई कर दूँगी, जो मैंने दल भजिया तैयार करी है। ऊपर से फ्राई करने के बाद ज़्यादा स्वाद आता है इसमें। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं आज मेरे घर में, आप लोगों को मैं बता दूँ। नहीं, आप लोग कहोगे बस साधना दी पहेलियाँ ही बुझाती रहती है। तो चूल्हे में खाना बनाने के लिए ये बोल रहे थे, लकड़ियाँ नहीं थी। तो ये लकड़ियाँ अभी अभी ये चीरे हैं बनाने के लिए। तो ये बोले कि चूल्हे में का ही मैं खाना खाऊंगा, उसमें ही तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, तो चूल्हे में आज मैं नहीं बनाऊंगी, गैस में ही बना देती हूँ। तो इनके मुंह से या धोखे से निकल गया हो या जानबूझ के इन्होंने कहा हो, देखिए मेरी दाल मतलब अच्छे से पक गई है। जैसे भी इन्होंने कहा है, आखिर कहा तो इन्होंने कह दिया कि भाई मेरी कमाई खाती हो तो जो कहूँगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो भले इनका इंटेंशन शायद ये ना रहा हो, कुछ भी रहा हो, मतलब मुझे ये चीज़ हर्ट कर गई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और ये बाद में कह रहे हैं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही मजाक से कह दिया था तुम्हें। लेकिन कुछ बातें मजाक हो या सीरियस हो फ्रेंड्स, दिल को लग जाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा इनकी ये बात। तो मैं हर मंथ क्योंकि नहीं पाती हूँ अपने यूट्यूब से सैलरी, देखिए दाल मैंने अच्छे से फ्राई कर दी है। दल भजिया है, मतलब जितने प्रकार की मेरे पास अवेलेबल थी दाल और सब्जी मैंने सब डाल दी थी। ये मेरे घर में, मायके में और यहाँ ससुराल में सबका फेवरेट है। बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और आज मेरी बातें ही, मेरे शब्द ही ऐसे हैं कि आप लोग बिना बताए ही समझ जाओगे। बट मेरी आदत है, मैं बस बता देती हूँ। और इनका ऐसा वैसे नेचर नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा बोल जाते हैं तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो मैं तो यही कहती भगवान से कि काश मैं हर मंथ अपनी यूट्यूब से सैलरी पाती होती तो मैं कह सकती कि रहने दीजिए भैया, अपनी कमाई मत खिलाइए, मैं अपने से ही खा लूँगी। भले वो भी मजाक से कहें तो मैं भी मजाक से ही कह देती, लेकिन कह देती। बट हर मंथ नहीं पाती, इसलिए मुझे सुनना पड़ा। और कोई बात नहीं, कोई गैर नहीं, अपने ही कह रहे हैं, लेकिन दिल को लग जाता है फ्रेंड्स। कोई कितना भी खास हो, मन को तकलीफ़ तो दे ही देती है। तो वैसे इतनी मैं स्ट्रांग हूँ कि मैं आंसू नहीं बहाती हूँ, मेरी आदत नहीं है, लेकिन स्ट्रांगली मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और अब सोचती हूँ कि लाइफ में कभी ऐसा समय आएगा तो ज़रूर बताऊँगी कि देखिए अभी मेरी भी सैलरी है और मैं भी अपनी कमाई खा रही हूँ। भले मजाक से ही कहूँ इनकी तरह ही, लेकिन कहूँगी ज़रूर, ये मेरा नेचर है।
क्योंकि आगे से मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैं खा पी चुके हम सब, झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ इन्होंने चैला चीरा था, मतलब लकड़ियाँ काटी थी। तो मेरा ये नेचर है फ्रेंड्स, मैं किसी को नहीं कहूँगी तत्काल, ना पहले से किसी को कहूँगी मैं। मेरी आदत है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हो, कहाँ कूद रहे हो, कहाँ फांद रहे हो, नो प्रॉब्लम, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप आगे से मुझे आके कुछ कह रहे हो जो कि मैं हूँ भी नहीं, और अपने मन से आप एक चिढ़ की वजह से कह रहे हो, तो फिर आपकी भी क्या क्या बातें हैं, फिर आप ये ना सोचिए कि मैं नहीं कहूँगी। फिर मैं आपके मुंह में कह ही दूँगी 101%, लेकिन आगे से कभी नहीं कहूँगी। क्योंकि मेरी आदत है, आगे से जो कहता है, शुरुआत जो करता है, गलती उसकी ही होती है। पीछे फिर आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप आगे से कुछ मत कहिए, तो मैं गारंटी देती हूँ खुद के लिए 100% श्योर होके कि मैं आगे से किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे किसी से फालतू उलझना नहीं आता। लेकिन अगर आपने कहा है तो समझ लीजिए कि मुझे पता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, बट मुझे पता चल जाता है। ये तो मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने कहा कोई भी कुछ कहता है ना तो मुझे पता चल जाता है, मैं उसे मन में रखती हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ, कि जब तक कोई मुझे सामने से नहीं कहेगा मैं उसको जवाब देने वाली नहीं। तो ये मेरी आदत है फ्रेंड, यही होना चाहिए। ये तो अपने हैं, खैर बहुत लोग भी बहुत कुछ बोल देते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि हमें बोल क्या रहे हैं, हमें बोलना क्या है। क्योंकि सब कुछ आज आप किसी और को बोलोगे, कल वही आपके साथ होगा, यही संसार है। तो मुझे लगता है सोच समझ के सबको बोलना चाहिए, अपने हो या पराए, क्योंकि सोच समझ के बोलोगे तो आपको वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो आप दूसरों को बोल रहे हो। देखिए मेरी शाम की चाय बन गई है, और अब मैं सब्जी मंगा लेती हूँ, क्योंकि सब्जी मेरे घर में ख़त्म है। और आज अब 2-4 दिन तो हस्बैंड से नाराज़ रहना बनता ही है। कोई भी ऐसे शब्द अगर बोल जाएं तो नाराज़गी तो ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने कटहल भी मंगाया, आज कटहल की सब्ज़ी शाम को बनाने का मन तो है, लेकिन देखो क्या करती हूँ। वैसे ज़्यादा खुश नहीं हूँ ना, तो लग नहीं रहा कि अच्छे से बना पाऊँगी। देखती हूँ, आलू मटर ही बना लूँगी। तो सारी सब्जियाँ धुल के रखूँगी, आलू प्याज इकट्ठे हैं उनको रख दूँगी। ये मेरे मन का आज अमरूद आया है तो इसको मैं खाऊँगी, एकदम हरा कच्चा कच्चा मुझे पसंद है। और टमाटर थोड़े सस्ते मिल रहे थे तो 2.5 kg मैंने ले लिया है, यहीं बाहर ही बिक रहा था तो इसे मैंने ही ख़रीदा है। ये देखिए बहुत खट्टे टमाटर होते हैं, मतलब इसमें रसा बहुत होता है, जूस जिसे कहते हैं। फिर देखिए सारी सब्ज़ी मैंने रख दी है, आरती कर ली है मैंने शाम की। अब सब्जियां काटूंगी, और मेरे यहीं पास में भजन हो रहा है, कीर्तन, तो उसकी भी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही होगी, तो उसे भी आप लोग सुनते रहिए। क्योंकि हरि भजन भगवत भजन जब भी हमारे कान में आता है वो हमारे लिए पॉजिटिविटी ही देता है, क्योंकि प्रभु की कृपा ही ऐसी होती है, उनके नाम में ही बड़ा प्रताप है। देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई, थोड़ी सी बना रही हूँ, और अमरूद की चटनी टमाटर की मिला के बनाऊँगी, रोटियां बनाऊंगी। शाम का खाना हम लोगों का यही है। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।